हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें मैंने आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे द पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम। अब देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझना। जो टर्मिनोलॉजी आएगी, मैं एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करूंगी आपको। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपके पास आती है पिस्टिल। पिस्टिल बोलो या गायनोशियम बोलो, एक ही बात है। सबसे पहले तो इस बात को समझिए। आपको ध्यान होगा, जो लास्ट वीडियो लेक्चर मेरा था उसमें मैंने आपको बताई थी कि फ्लावर की 4 बल्स होती हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। उसमें से गायनोशियम और पिस्टिल एक ही बात होती है। उस इनर मोस्ट वर्ड को आज हम पढ़ेंगे। अब ये जो गायनोशियम होती है बच्चों, ये किससे मिलके बनती है? ये मिलके बनती है कार्पेल से। ठीक। अब कार्पेल किससे मिलके बनता है? कार्पेल के होते हैं 3 पार्ट। कौन कौन से? सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल और ये ओवरी। मैं लेबल कर देती हूँ यहाँ पे। ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ स्टिग्मा, फिर ये हुए स्टाइल और ये होगी ओवरी। अब इस ओवरी की जो कैविटी होगी, उस कैविटी को हम क्या नाम देंगे? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी। और इस ओवरी में क्या मिलेंगे हमें? इस ओवरी में मिलेंगे हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? ओव्यूल। ये जो बनाए हैं मैंने चिन्नी मिनी से, जो ब्लैक कलर के मार्कर से बनाए हैं, ये क्या है? ये है ओव्यूल्स। ठीक। और ये ओव्यूल किससे अटैच होंगे? ये जो बीच में ब्लैक कलर का बनाया है, ये क्या है? प्लेसेंटा। तो ये ओव्यूल किससे अटैच होंगे? प्लेसेंटा से। तो ये स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर था किसका? कार्पेल का। अब देखो, कार्पेल के ऊपर कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कार्पेल में आपके पास यहाँ पे कंडीशन आती है कि कोई फ्लावर ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि केवल एक ही कार्पेल प्रेजेंट हो। तो उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे? मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी। अब इसका मतलब हुआ केवल एक कार्पेल प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे? मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी। अब ये मोनोकार्पेलरी कंडीशन, यानी कि उसमें केवल एक ही कार्पेल प्रेजेंट है, ये आपको किस में देखने को मिलती है? एग्जाम्पल आप याद रखेंगे किसका? मैंगो का। और न केवल मैंगो याद रखेंगे, इसका बॉटेनिकल नेम भी याद रखेंगे, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। एक नाम आप ये याद रखेंगे। दूसरा नाम आप याद रखेंगे कोकोनट का। कोकोनट यानी कि नारियल, जिसका बॉटेनिकल नेम है कोकस न्यूसीफेरा। ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा? मोनोकार्पेलरी ओवरी के। अब मल्टी कार्पेलरी की बात करते हैं। मल्टी कार्पेलरी यानी एक से ज्यादा। अब जब एक से ज्यादा है तो यहाँ पे फिर हमारे पास दो कंडीशन आ सकती है। वो कंडीशन क्या होंगी? कि वो जो कार्पेल है वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हो। और अगर कार्पेल्स फ्यूज्ड हुए, कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, ये पहली कंडीशन, कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, तो हम इस कंडीशन को क्या कह देंगे? सिनकार्पस। और अगर ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं हुए, सेपरेट हुए, कार्पेल्स आर नॉट फ्यूज्ड, कार्पेल्स आर नॉट फ्यूज्ड, तो इस कंडीशन को हम क्या कह देंगे? एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। फॉर एग्जांपल, मल्टी कार्पेलरी ओवरी का बेस्ट एग्जांपल आप याद रख लीजिए, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। आप लोगों के घरों में या घरों के आसपास या गार्डन में बहुत इजीली अवेलेबल होगा। आप वहां देखिएगा कि जो गुड़हल का फ्लावर होता है, उसमें ऊपर जो होती है वो आपको मरून कलर की, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है? ये स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा आपको बता रहे हैं। अब आप उसमें काउंट करना कितने स्टिग्मा है। वो आपको 5 7 इस तरीके से मिलेंगे, 5 के मल्टीपल में मिलेंगे, क्योंकि मालवेसी फैमिली का है और पेंटाकार्पेलरी कंडीशन यहाँ पर होती है। तो आपको लगभग 5 के मल्टीपल में आपको ये मिलेंगे। तो जब स्टिग्मा 5 है, इसका मतलब कार्पेल भी क्या हुए? 5 हुए ना, क्योंकि स्टिग्मा अकेली तो होगी नहीं। स्टिग्मा के नीचे स्टाइल भी होगी और स्टाइल के नीचे ओवरी भी होगी। वहां हमें कैसी कंडीशन मिलती है? मल्टी कार्पेलरी। और वो फ्यूज्ड होती है तो हम क्या कह देंगे? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल ऐसे भी आपको मैं बताऊंगी जहां पर कि क्या कंडीशन मिलेगी आपको? एपोकार्पस कंडीशन मिलेगी, जिसमें कि आपको जो जितने भी जो कार्पेल्स होंगे वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आप इसके एग्जांपल लिख लीजिए सिनकार्पस के। मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ इसको, ये वाला टॉपिक यहाँ से इरेज करके यहाँ लिख देती हूँ मैं इसके एग्जांपल। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस।
और अगर गुड़हल नहीं भी मिलता है तो आपके घर में टमाटर तो जरूर होगा, है ना। टमाटर सबने खाया होता है। टमाटर को एक बार हाफ काट के देखना, टमाटर लिया उसको हाफ काट के देखना, उसको इस तरीके से रखना, तो वो जो उसमें बीच में सेंटर में तो आपको दिखेगा प्लेसेंटा, कुछ इस तरीके से। जैसे टमाटर है, यहाँ पे क्या हुआ, काटा उसको, तो यहाँ पे तो आपको जो दिखेगा वो प्लेसेंटा दिखेगा, और यहाँ पे क्या लगेंगे, यहाँ पे आपको सीड्स लगे हुए दिखाई देंगे। तो ये एक कार्पेल हुआ, ये दूसरा कार्पेल हुआ, ये तीसरा कार्पेल हुआ। तो ये कार्पेल्स क्या हुए, एक दूसरे से फ्यूज्ड हुए। तो टोमेटो में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है, सिनकार्पस, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। इसी तरह से हिबिस्कस गुड़हल में भी आपको क्या मिलती है, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे इसका नाम भी लिख देती हूँ, हिबिस्कस का नाम। और टोमेटो का बॉटनिकल नेम भी याद रख लीजिए, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है। अब हम बात करेंगे एपोकार्पस कंडीशन की। एपोकार्पस कंडीशन जो बेटा आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि एपोकार्पस कंडीशन किस में देखने को मिलेगी। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क मान लीजिए, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि गायनोशियम जो थी वो पिस्टिल बोलो, गायनोशियम बोलो, एक ही बात है। गायनोशियम की सिंगल यूनिट कार्पेल, कार्पेल के 3 पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी में मिल रहे हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल किससे लगे हुए हैं, प्लेसेंटा से। और ये जो कैविटी है वो कहलाती है ओवेरियन कैविटी, या इसको एक लोक्यूल नाम भी दे दिया जाता है। एनसीईआरटी में लोक्यूल भी लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है, लोक्यूल नाम भी दे दिया जाता है। अब कार्पेल सिंगल हो तो मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा हो तो मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी में एग्जांपल याद रखना है मैंगो और कोकोनट का। मल्टीकार्पलरी में फिर 2 कंडीशन कि वो कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज भी हो सकते हैं तो सिनकार्पस, एक दूसरे से सेपरेट है तो एपोकार्पस। सिनकार्पस में एग्जांपल आपको टोमेटो और हिबिस्कस का याद रखना है, और ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, किसका हमने देख लिया अभी तक, गायनोशियम पिस्टिल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके का। हाँ, ये जो चिन्नी मिन्नी सा दिख रहा है ना, छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये यहां से मैं इरेज कर देती हूँ, और अब मैं बनाती हूँ ओव्यूल का स्ट्रक्चर। बेटा ओव्यूल जो लगे होते हैं वो लगे होते हैं किससे, प्लेसेंटा से। सपोज यहाँ पे मैंने प्लेसेंटा ड्रॉ किया, प्लेसेंटा, ठीक। इस प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। इस फ्यूनिकल से एक बॉडी अटैच होगी किसकी, ओव्यूल की, है ना। ये ओव्यूल की मैंने बॉडी बना दी, ठीक है, ये बनाई ओव्यूल की बॉडी। अब ये वाला पोर्शन जो ब्लू मार्कर से बनाया, ये क्या है, ओव्यूल की बॉडी। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, फ्यूनिकल। अब ये फ्यूनिकल इस बॉडी से जिस पॉइंट से जुड़ेगा उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, हाइलम, ठीक। समझ में आ गई बात। ये तो क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से वो, प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर जिस पर कि ओव्यूल लगे हुए होते हैं, फ्यूनिकल वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे कि ये प्लेसेंटा से अटैच होगा, और हाइलम वो पॉइंट जिससे कि फ्यूनिकल इस बॉडी से, किसकी, ओव्यूल की बॉडी से अटैच होगा, जिस पॉइंट पर, उसको कह देंगे हाइलम। अब ये जो ओव्यूल की जो बॉडी है, इसमें क्या मिलेंगे बेटा आपको, इंटेग्यूमेंट्स। अब एक इंटेग्यूमेंट बनाया और फिर मैंने एक इंटेग्यूमेंट और बना दिया। तो एक तो हुआ बेटा जो अंदर की तरफ बन रहा है, उसको तो हम क्या कह देंगे, उस इंटेग्यूमेंट को हम कह देंगे इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। और जो बाहर की तरफ होगा उसको हम क्या कह देंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक। अब ये काम क्या करेंगे, ये काम करेंगे इस ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का। ऐसे भी ओव्यूल्स होते हैं जहां पे कोई भी इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, एटैग्मिक कंडीशन। अगर एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो हम उसको बोल देंगे यूनिटैग्मिक कंडीशन। अगर 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम कह देंगे बाईटैग्मिक ओव्यूल, ठीक है। एटैग्मेंट यानी कि कोई इंटेग्यूमेंट नहीं है, यूनिटैग्मेंट यानी एक इंटेग्यूमेंट है, बाईटैग्मेंट मतलब 2 इंटेग्यूमेंट है, ठीक। और ये जो यहाँ पे बॉडी होगी, इसमें ये क्या प्रेजेंट है, ये है न्यूसिलस। न्यूसिलस वो स्ट्रक्चर होता है जो नरिशमेंट देने का काम करता है, किसको, एम्ब्रियोसैक को। अब यहाँ पे और सेंटर में आपको क्या मिलेगा, सेंटर में आपको मिलेगा एम्ब्रियोसैक। अब आपने ये देखा होगा कि जब मैंने ये ड्रॉ किए आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस छोड़ दी। तो ये वाली जो स्पेस जहां पर कि इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उस स्ट्रक्चर को या उस स्टेज को
हम क्या कह देते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को जहां पर कि इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है। और ज्यादा थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ मैं ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे, तो ये वाली जो खाली जगह है ना, ये क्या कहलाती है, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या हुआ यहाँ, माइक्रोपाइल कहाँ है, यहाँ। तो जस्ट अपोजिट क्या हुआ, यहाँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये वाला जो एंड कहलाएगा, ये कहलाएगा चलाज़ल एंड या चलासा। और सेंटर में क्या है, एम्ब्रियो सेल। यहाँ पे आपको मिलेंगी एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स और एग एपरेटस। ठीक है, यहाँ बीच में पोलर न्यूक्लियस। ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है एक ओव्यूल का। वापस समझो क्या बोला मैंने, ओवरी में मिल रहे हैं ओव्यूल। उस ओव्यूल किससे लगे हुए हैं, प्लेसेंटा से लगे हुए हैं। प्लेसेंटा से निकला एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फ्यूनिकल कह रहे हैं। फ्यूनिकल इस ओव्यूल की बॉडी पर जिस पॉइंट पर अटैच होगा उसको हम कहेंगे हाइलम। ये जो ओव्यूल की बॉडी है, इसके दोनों तरफ, या आप कह सकते हैं इसको कवर करते हुए, दोनों तरफ तो नहीं कहेंगे, इसको कवर करते हुए कुछ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का नंबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अगर दो है तो वो क्या होगा, अंदर वाला इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, बाहर वाला इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। और जो इसकी बॉडी कवर कर रही है, किसको कवर कर रही है, ये जो मेन बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होंगी, सेल्स, जो क्या बना रही है, न्यूसिलस। और न्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो सेल। इंटेग्यूमेंट जिस जगह पे नहीं होगा ओव्यूल में, वो जगह कहलाएगी माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, चलाज़ल एंड या चलाज़ा। इस एम्ब्रियो सेल में आपको मिलेंगी सिनर्जिड्स और एग एपरेटस, एंटीपोडल सेल और पोलर न्यूक्लियाई। तो ये था हमारा आज का एक इंट्रोडक्शन, किस चीज का, पिस्टिल का, मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी कह रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी डिटेल में मेगास्पोरोजेनेसिस, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू वेरी मच।